So, my dear students, welcome to the next online English video lecture number 145. We are going to learn the chapter number 1, The Wonderful World. तो हम इसमें से रीड करके लर्न करेंगे about this chapter. In this lecture number 145, we are going to learn about the wonderful world, and this is the lecture for 4th standard students, and the chapter number is 11 चैप्टर हम आज लर्न करेंगे ये लेक्चर नंबर 145 में. ओके, द वंडरफुल वर्ल्ड. सो नोटबुक में आप आज की लेक्चर के नंबर एंड चैप्टर नंबर एंड चैप्टर नेम वगैरह आराम से लिखे रखो. सो लेट्स रीड नाउ. हम रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे अब. हैव यू एवर थॉट ऑफ द ब्यूटीफुल वर्ल्ड अराउंड अस? ए नंबर ऑफ पोएट्स, philosophers and many others have discovered the secrets of nature and wisdom that spellbound us. There are some things in the environment that appeal to all of us. So here there is a small reading practice जो हमको करना होता है. तो हम इसको रीड करेंगे. The queen of flowers. क्यून है, फ्लावर्स का क्यून होना कौन होता है? रोज, है ना. ठीक है, तो हम इसके बारे में हम थोड़ा बहुत रीडिंग करेंगे. तो आप सर आपके लिए रीड करके दे देंगे, तो आपको सर के साथ साथ रीडिंग करना है. ठीक है. देर आर ए नंबर ऑफ फ्लावर्स दैट वी सी अराउंड अस. वन ऑफ दम इज द रोज. इट हैज़ बीन ए सिंबल ऑफ लव, डेडिकेशन, डिवाइन अफेक्शन, रिस्पेक्ट एंड सो ऑन. Roses are also called the divas of our garden. They add beauty and brightness to the environment. Have we ever wondered about a life without flowers and colors? There are more than 100 species of roses around us. The name rose comes from the Latin word rosa. Roses are valued for their sweet fragrance, मेडिकल वैल्यू, ऑर्नामेंटल एंड डेकोरेटिव वैल्यू. ओके, तो रोसेस एक्चुअली एक लैटिन वर्ड से आया है. लैटिन वर्ड क्या है? रोसा. रोसेस आर वैल्यूड फॉर देयर स्वीट फ्रेगरेंस. ठीक है, रोसेस लोग क्यों पसंद करता है? इसका जो स्मेल बहुत अच्छा होता है, फ्रेगरेंस, एंड उसका मेडिसिनल वैल्यू भी होता है, एंड ऑर्नामेंटल एंड डेकोरेटिव वैल्यू, मतलब जो ऑर्नामेंट की तरह भी यूज़ करता है एंड डेकोरेशन के लिए भी यूज़ करता है. ठीक है. कैन वी ट्राई टू बी बडिंग पोइट्स, राइटर्स एंड पोइट्स एंड राइट अ फ्यू लाइन्स टू डिस्क्राइब द रोज. राइट अ फ्यू लाइन्स टू डिस्क्राइब रोज. ठीक है, तो आपको भी थोड़ा सा एक्टिविटी है रोज़ के बारे में थोड़ा बहुत लाइन्स लिखने के लिए. ठीक है, तो एक बार जैसे आप थोड़ा बहुत अपना तरीके से लिख सकते हो. ठीक है. द किंग ऑफ रेन्स. Now let's come to the next part of the reading, the king of rains. There are a number of factors that lead to rain. However, black clouds are commonly considered as a sign of rains. ठीक है, तो आपको पता है बारिश होने का बहुत सारा रीज़न होता है, बट उसमें से एक जो साइन है जो आप देख के हमको पक्का श्योर होता है कि ब्लैक क्लाउड्स, काला कलर के बादल देख के लोग हम बोलते हैं ना नॉर्मली कि बारिश होने वाला. ठीक है, तो क्लाउड्स इन द स्काई आर ऑफ डिफरेंट कलर्स. ठीक है, तो अलग अलग कलर में हमको क्लाउड्स देखने के लिए मिलता है, जैसे कि ब्लैक, ब्लू, वाइट एंड ग्रे. दे ऐड ब्यूटी टू आवर एनवायरनमेंट, डोंट दे? हैव वी एवर वांटेड हाउ क्लाउड्स कैन बी आइडेंटिफाइड? लेट अस रीड द फॉलोइंग लाइन्स टू नो ए फ्यू टाइप्स ऑफ क्लाउड्स. ठीक है, अभी हम थोड़ा बहुत अलग अलग क्लाउड्स के बारे में रीड करके समझेंगे. Cirrus clouds look like a curl of hair, while stratus clouds look like straight lines in the sky. The nimbus clouds are clouds of rain. Let us look at the picture of the nimbus cloud. Nimbus clouds are clouds of rain. बारिश का रेन का क्लाउड्स होता है. ठीक है. Since nimbus clouds are dense with water, they appear darker than other clouds. ठीक है, तो nimbus clouds क्या है? वो क्लाउड्स में थोड़ा बहुत पानी भरा हुआ ज़्यादा, तो इसलिए वो डार्क दिखता है कंपेयर टू अदर क्लाउड्स.
Nimbus clouds are formed at low heights, altitudes, and typically spread uniformly across the sky. The nimbus clouds bring rain to us. So, what is the name of the clouds that bring rain to us? The nimbus clouds. Okay. So now we have a poem to read and understand and enjoy reading. Let's read this poem, Rain. अभी हमारे लिए एक पोएम है रेन, ठीक है? तो लेट्स रीड एंड एंजॉय दिस. How beautiful is the rain after the dust and heat in the broad and fiery street, in the narrow lane. How beautiful is the rain, how it clatters along the roads like the tramp of hoofs, how it gushes and struggles out from the throat of the overflowing spout across the window pane. It pours and pours and swift and wide, with a muddy tide, like a river down the gutter roars, the rain, the welcome rain. तो मैं आपको पूरा का पूरा इस पोएम दिखा देता हूँ, ठीक है? तो आप एक बार जैसे फिर से स्क्रीन में से देखे वीडियो एक बार पॉज करो, स्टॉप करके आप पूरा का पूरा रीड करके एंजॉय कर सकते हो, ठीक है? तो एक बार लाउड रीडिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 2. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है? तो ये आपको क्वेश्चन रीड करके इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है? सो एंड यू कैन सी द पिक्चर हियर, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर है ना. तो आप ये जो पिक्चर देखे ड्राइंग कर सकते हो, ड्रॉ करके कलर भी कर सकते हो, ठीक है? नाउ द एक्टिविटी नंबर 3 इज हियर. लुक एट ऑफ द विंडो एंड आइडेंटिफाई क्लाउड, ठीक है? आपको खिड़की से बाहर देखना है एंड ए क्लाउड को आइडेंटिफाई करना है. व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द क्लाउड? नाउ मेक एन अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब एंड ड्रॉ द क्लाउड. अभी आपको इधर स्पेस दिया गया है, क्लाउड के बारे में 2-3 लाइन लिखो एंड उसके क्लाउड का एक पिक्चर भी ड्रॉ कर लो, ठीक है? एंड इधर आपको एक पिक्चर भी दिया गया है क्लाउड का, तो आप उसमें कलर कर सकते हो, ठीक है? सो नाउ वी हैव अनदर वन स्टोरी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स, ठीक है? जब मैं आपको इधर स्क्रीन में दिखा रहा हूँ तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके पूरा के पूरा एक बार खुद से अकेले पर्सनल रीडिंग प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? Now we have the activity number 4. Find a poem related to the universe, sky and star. Write the same below. Read it loud in your class. Okay? अभी आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत गूगल का या सर्च करके या तो आप कहीं से भी नोटबुक में से स्काई या तो स्टार या तो क्लाउड्स और यूनिवर्सिटी के बारे में एक पोएम फाइंड आउट कर लो. वो पोएम एज इट इज़ आपको जैसे देखने के लिए मिला है, तो आपको एक बार फिर वो सेम टू सेम पोएम आप इस स्पेस में जो स्पेस दिया गया तो वहाँ लिख के रखो, ठीक है? तो वो रीड करने लिखने के बाद आप लाउडली रीडिंग प्रैक्टिस भी कर लेना, ठीक है? सो नाउ वी हैव अनदर वन रीडिंग प्रैक्टिस. रीड दिस, ठीक है? तो आई एम नॉट गोइंग टू रीड दिस फॉर यू. आपको एक बार जो स्क्रीन में दिखा रहा था आप एक बार जो लाउडली रीडिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? सो नाउ वी हैव ए फैक्ट, फन फैक्ट. डिड यू नो? एक बार हम रीड करते. In 1995, an image from the Hubble Space Telescope suggested that star formation had reached a peak at roughly 7,000 million years ago. The picture shows a satellite mapping of our Milky Way, ठीक है? तो एक्चुअली हमारे मिल्की वे का एक पिक्चर ले रहे हैं जो एक सैटेलाइट है, ठीक है? तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है एक स्टार ग्रुप को बनने के लिए, ठीक है? So that's what the information is given here. Okay. Now we have again फिर से हमारा इधर एक poem दिया गया है and this poem is written by Rabindranath Tagore. It's a very beautiful poem, Flower. ठीक है? तो हम एक बार जैसे रीड करेंगे पोएम. रीड करके हम एक बार जैसे आप लाउडली रीड कर सकते हो, ठीक है? रीड एंड एंजॉय. फ्लावर, okay? Flower. Pluck this little flower and take it, delay not. I fear lest it droop and droop into the dust. I may not find a place in your garland, but honor it with a touch of pain from your hand and pluck it. I fear lest the day end before I am aware,
and the time of offering go by. Though its color be not deep and its smell be faint, use this flower in your service and pluck it while there is time. So this is one of the very beautiful poem written by Rabindranath Tagore. एक पोएम है, ब्यूटीफुल पोएम जो लिखा है रविंद्रनाथ ठाकुर, ठीक है। एक और हम फिर से रीड करेंगे बिकॉज इट इज़ समथिंग वेरी 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 यूजफुल एंड वेरी वेरी मीनिंगफुल पोएम, ठीक है, फ्लावर के बारे में। तो जैसे जैसे एक एक लाइन सा रीड करेंगे तो आपको क्या करना है, आपको एक बार फिर से जोर से रीड करना है, ठीक है। प्लग दिस लिटिल फ्लावर एंड टेक इट, डिले नॉट, आई फियर लेस्ट इट ड्रूप एंड ड्रॉप into the dust. I may not find a place in your garland, but honor it with a touch of pain from your hand and pluck it. I fear lest the day end before I am aware and the time of offering go by. Though its color be not deep and its smell be faint, use this flower in your service and pluck it while there is time. Okay, so this is all about the poem written by Rabindranath Tagore. Okay, now let's come to the activity number 5. जैसे आपने रीड किया था पोएम, उसके रिलेटेड थोड़ा बहुत क्वेश्चन है, तो ये जो क्वेश्चंस का आंसर को एक बार आपको सो बेस्ड ऑन द रीडिंग, जैसे आपको मैंने इधर पूरा रीड करके दिया है, तो उसका क्वेश्चंस का आंसर आपको फाइंड आउट करना है फ्रॉम द पोएम, ठीक है। तो अराउंड 4 क्वेश्चंस ये, there are simple questions, okay, so now summarize the poem in your own words, ठीक है। जैसे आपने पूरा का पूरा पोएम रीड किया है तो आपको उसके अंदर से आप अपना तरीके से लिख सकते हो। इट कैन बी ऑफ मिस्टेक्स, उसमें मिस्टेक भी हो सकता है, बट थोड़ा बहुत आपको जो पोएम के अंदर से जो समझ में आया है वो पूरा का पूरा एक समरीज की तरह मिनिमम 5 लाइन्स वो पोएम के रिलेटेड आपको इधर लिखना है, ठीक है। सो नाउ वी हैव ए ब्यूटीफुल नॉलेज का एक पार्ट है। रविंद्रनाथ टैगोर बिकेम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1913। नॉन इंडियन, नॉन यूरोपियन है जो हमारा रविंद्रनाथ टैगोर, वो सबसे पहले लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ जीता है। कौन सी ईयर में? 1913 में, ओके। नाउ वी हैव एक्टिविटी नंबर 7। इसमें आपको क्रिएट ए शॉर्ट स्टोरी यूजिंग ऑल द वर्ड्स गिवन बिलो, ठीक है। तो इसमें से आपको बहुत सारा जो वर्ड्स दिया गया तो उसमें से आपको बहुत सारा पोएम एक छोटा सा शॉर्ट स्टोरी लिख सकते हैं, ठीक है। तो रिकॉर्ड योर लाइक्स कि फेवरेट ट्री, फेवरेट एनिमल, आपको इसमें से कौन सा पसंद है। फेवरेट एक्टिविटी नंबर 8 में अपना लाइक्स, सबसे पहले फेवरेट ट्री एंड फेवरेट एनिमल, फेवरेट फेस्टिवल, फेवरेट सीजन, फेवरेट प्लेस, ये सब आप अपना तरीके से इधर लिख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। हमारा 11th चैप्टर इधर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। एंड नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर आपको इसमें से बहुत कुछ लर्न करने के लिए मिला है। 11 लेक्चर में से बहुत सारा पोएम्स एंड रीडिंग किया हमने, बहुत सारा पोएम, एंड आपको एक अपना फेवरेट फ्लावर को एक छोटा सा एक्टिविटी में आपको दे रहा हूँ कंप्लीट करने के लिए। अपना एक फेवरेट इधर आपको ये तो कंप्लीट तो करना है, फेवरेट ट्री, एनिमल, फेस्टिवल सब, और आपको एक अपना फेवरेट फ्लावर जो पसंद है वो आपको ड्रॉ करके आपको लिखना है, मतलब ड्रॉ करके उसके बारे में 2-3 लाइन लिखना है, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने रीड किया था रोज़ के बारे में, ठीक है, द किंग ऑफ फ्लावर्स। तो आपको जो फ्लावर पसंद है वो फ्लावर को एक बार ड्रॉ करके उसको कलर कर लेना एंड उसमें से उसके बारे में 2-3 लाइन्स भी लिख लेना, ठीक है। सो दैट इज़ ए स्मॉल होमवर्क दैट यू हैव टू डू फ्रॉम दिस चैप्टर, ठीक है। तो और जो भी मैंने आपको एक्टिविटी कहा था करने के लिए तो आप कंप्लीट कर लो एंड सेफ रहो घर पे। स्टे होम, स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।